पूछे जाते हैं। अफ्रीका के नॉर्थ में कौन सा कंटिनेंट है? अफ्रीका के नॉर्थ में यूरोप है। और जब इसी अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीका के ईस्ट में कौन से ओशन है या कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो इंडियन ओशन है। अफ्रीका के ईस्ट में कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है। और जब इसी हम अफ्रीका की बात करते हैं, तो अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा ओशन है? अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। जब हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका की डायरेक्शन सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन क्या समझती है? कि ये देखना है कि अफ्रीका के नॉर्थ में क्या है। ये अफ्रीका है। अफ्रीका के नॉर्थ में क्या है? अफ्रीका के नॉर्थ में यूरोप है। और फिर जब बात करते हैं अफ्रीका के ईस्ट में, अफ्रीका के ईस्ट में कौन सा ओशन है या कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो यहां पे बेसिकली क्या है? अफ्रीका के ईस्ट में इंडियन ओशन है। और जब बात करते हैं अफ्रीका के वेस्ट की, तो अफ्रीका के वेस्ट में ये क्या है? अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्या क्वेश्चन बनता है? अगर आपको यहां पे नजर आ रहा हो यूरोप के साथ यहां पे ये क्या है? एशिया भी है। तो अगर वो कभी आपसे क्वेश्चन, एक दो मर्तबा एग्जामिनर ने क्वेश्चन इसके बारे में पूछा है, वैसे मोस्टली नहीं पूछता। जब क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन में आपको क्या कहेगा? वो आपको ये कहेगा कि अफ्रीका के नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के साथ ईस्ट डायरेक्शन वो बताएगा कि नॉर्थ ईस्ट में, अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में एशिया है। अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में एशिया है। यहां पे आपको ये थोड़ा सा एक ट्राई नजर आ रहा होगा। ये ट्राई एंगल जो है ये सनाई माउंटेन्स है, सनाई माउंटेन्स है। और ये इजिप्ट का पार्ट है। तो इजिप्ट जो है, जो इजिप्ट की जब हम बात करते हैं मिस्र की, तो मिस्र जो है वो बेसिकली अफ्रीका और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में, मिस्र जो है वो अफ्रीका और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर है। इसी वजह से इस मिस्र का जो ये पार्ट है सनाई माउंटेन्स है, सनाई माउंटेन्स जो बेसिकली है वो कहाँ है? वो एशिया के अंदर है। और यहीं पे एक क्या जा रही है? सुइज कैनाल जा रही है। सुइज कैनाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं हम उनको क्या करेंगे? आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो अफ्रीका की जब हम बात करते हैं, डायरेक्शंस आपको बता दी कि डायरेक्शंस इसमें कौन कौन सी, या इसकी किस डायरेक्शन में कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ओशन है, वो आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि अफ्रीका के अंदर कितने कंट्रीज हैं? तो 54 कंट्रीज हैं। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने मुल्क हैं, कितनी कंट्रीज हैं? तो 54 कंट्रीज हैं। और इन कंट्रीज की जब बात करते हैं, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है कंट्रीज के हिसाब से। सबसे ज्यादा कंट्रीज रखने वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा कंट्रीज रखने वाला कॉन्टिनेंट यही अफ्रीका है। अफ्रीका के पास कितने कंट्रीज हैं? 54 कंट्रीज है। जब इन कंट्रीज की बात करते हैं, अफ्रीका के कंट्रीज की बात करते हैं, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है या ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इक्वेटर यहीं से गुजरता है। इसी की सबसे ज्यादा जिस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज से गुजरता है वो कौन सा है? वो अफ्रीका है। तो यहां से इक्वेटर कितनी कंट्रीज से गुजरता है? 7 कंट्रीज से गुजरता है। और जब इक्वेटर इन कंट्रीज से गुजरता है, या इक्वेटर ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, इस
को क्या कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं। और जब इसी इक्वेटर की बात करते हैं तो सूरज जो है, सूरज वो उसकी जो रोशनी है, सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है इन कंट्रीज पे। और जब इन कंट्रीज पे सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है, इस इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ती है, तो वहां के लोगों का रंग क्या होता है, लोगों का जो कलर है वो क्या होता है, ब्लैक होता है। और जब इसी लोगों के रंग की बात करते हैं तो वहां की जो लैंड होती है, सैंड होती है, जमीन होती है, वो भी क्या होती है, वो भी ब्लैक कलर की होती है। तो इस वजह से इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं या इसे ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इक्वेटर जो है यहां से गुजरता है, कितने कंट्रीज से गुजरता है, 7 कंट्रीज से गुजरता है। और जब इक्वेटर जिस कंट्री से गुजरता है वहां पे सूरज की रोशनी क्या होती है, बेसिकली डायरेक्टली पड़ती है। और जब सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है तो बेसिकली क्या होता है, वहां के लोगों का रंग जो है वो ब्लैक होता है, उनका कलर ब्लैक होता है, वहां की जमीन का कलर जो है वो भी ब्लैक होता है। और जब इसी कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, आपको ये बता दिया कि इक्वेटर 7 मुल्कों से गुजरता है। अब इन 54 मुल्कों में से कितने ऐसे मुल्क हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। अब लैंड लॉक्ड कंट्रीज क्या होता है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज वो होते हैं जिनके साथ समंदर नहीं गुजरता या समंदर की जो सैली पट्टी होती है वो नहीं होती। तो यहां पे अगर इस मैप से देखें, इस मैप से अगर हम देखें तो कितने मुल्क आपको यहां पे नजर आने चाहिए, 16 कंट्रीज। अफ्रीका के 16 कंट्रीज ऐसे हैं जिनसे क्या है, जो बेसिकली लैंड लॉक्ड है। अफ्रीका के इन 54 में से 16 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। लैंड लॉक्ड कंट्रीज क्या होता है, जिनके साथ बेसिकली क्या है कि समंदर ना लगता हो। अब यहां पे अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूं, चार्ड है, चार्ड के साथ कहीं समंदर लग रहा है, नहीं लग रहा। CAR है, इसके साथ भी नहीं लग रहा। साउथ सुडान, युगंडा, कैमरून, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गबून, नाइजीरिया, इसी तरीके से जम्बिया, मोजम्बिक, मोजम्बिक के साथ लगता है, मोजम्बिक के साथ इधर लगता है। यहाँ पे ये जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के साथ भी लगता है, कीनिया के साथ भी लगता है। तो मतलब यहाँ पे ये जो सेंटर वाली कुछ वो है बेसिकली कंट्रीज है, इनके साथ समंदर नहीं लगता। अब ये देखिए, ये समंदर है, अटलांटिक ओशन है, ये सारा अटलांटिक ओशन है, ये सारा। तो इसके ये सैली पट्टी बनेगी ना, यहां पे ये जो ब्लैक मतलब कलर में कुछ बॉक्स मैंने छोड़ दिए, तो ये कुछ कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं। तो ये सारा क्या है, अटलांटिक ओशन ऊपर से आ रहा है, इधर से अटलांटिक ओशन आ रहा है, ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है। और इधर से जब बात करते हैं इंडियन ओशन की, तो ये सारा इंडियन ओशन आ रहा है। तो इन समुद्री जो बेसिकली क्या है, समंदर इनके साथ लगते हैं कंट्रीज के साथ, तो उन कंट्रीज को हम क्या कहते हैं, उन कंट्रीज को हम लैंड लॉक्ड कंट्रीज नहीं कहते। जिनके साथ समंदर नहीं लगता उनको हम क्या कहते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहते हैं। तो ये सारा क्या है, इंडियन ओशन है, ये सारा। अब आपको मैप अच्छे तरीके से नजर आ रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अटलांटिक ओशन को ब्लू कलर से यहाँ पे मेंशन किया है और यहाँ पे इंडियन ओशन को रेड कलर से शो किया है। जब हम इसी कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, आपको मैंने डायरेक्शंस भी बता दी, कितने कंट्रीज हैं, कितने लैंड लॉक्ड है, कितने बेसिकली कहां से क्या होता है, इक्वेटर पास होता है कितनी कंट्री से। अब एक क्वेश्चन रह गया, आपने ओलंपिक के रिंग्स देखे हैं, ओलंपिक के कितने रिंग्स होते हैं, 5 रिंग्स होते हैं। इसी तरीके से होते हैं ओलंपिक जो गेम्स होती है, इसी तरीके से होती है ना, 5 रिंग्स होते हैं। इन रिंग्स में से जो ब्लैक कलर होता है, जो ब्लैक कलर का रिंग होता है, वो ब्लैक कलर का रिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, वो इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो बेसिकली ओलंपिक रिंग्स होते हैं, ये ओलंपिक रिंग्स में एक रिंग जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। वो ब्लैक कलर का रिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ब्लैक जो कॉन्टिनेंट भी इसको कहते हैं, इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अगर आपने मोबाइल इस तरह से पकड़ा हुआ है तो उसको टिल्ट करें, थोड़ा सा रोटेट करें ताकि आपको साफ नजर आए। उसके अलावा आप अपनी जो मोबाइल की ब्राइटनेस है उसको भी फुल कर दें, इंक्रीज कर दें। अब
ये हमने बता दिया, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन बता दी, मोस्टली बता दी है। अब यहां से एक बात याद रखिएगा, अगर आपने इस मैप को देखना है, समझना है, तो बाज औकात एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यूरोप के किस साइड पे है, ये यूरोप है, यूरोप की किस साइड पे है, तो यूरोप के क्या बनेगा, साउथ में है, यूरोप के साउथ में क्या है, अफ्रीका कंटिनेंट है। या फिर वो क्वेश्चन ये पूछता है अटलांटिक ओशन के किस साइड पे है, अटलांटिक ओशन के ईस्ट में क्या है, अफ्रीका कंटिनेंट है। इसी तरीके से इंडियन ओशन की बात करता है, इंडियन ओशन के किस तरफ है, इंडियन ओशन के वेस्ट में है। जिस तरह से ये डायरेक्शंस मैंने आपको बताई हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए, अब इसको मद्देनजर रखते हुए मैं इसकी लोकेशन बता रहा हूं, इसको मद्देनजर रखते हुए इसकी लोकेशन बता रहा हूं, यूरोप को मद्देनजर रखते हुए इसकी लोकेशन बता रहा हूं। अब यहां से आपको डायरेक्शंस मैंने बता दी। अब क्या करते हैं, मेडिटेरियन सी, सुइज कैनाल, रेड सी, इनके बारे में जो जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा, यहां पे ये आपको कीनिया नजर आ रहा है, कीनिया नजर आ रहा है। तो कीनिया की जब बात करते हैं तो इक्वेटर यहां से भी पास होता है, उसके अलावा क्या होता है कि यहां से आपको क्या होगा, एक कांगो रिवर आता है इसी साइड पे, इसी साइड पे ऊपर से आता है कांगो रिवर। तो कांगो रिवर जो है, बेसिकली कांगो रिवर आपने क्या याद रखना है, कांगो रिवर वहद दरिया है दुनिया का, कांगो रिवर क्या है, दुनिया का वहद दरिया है, जो जहां से इक्वेटर दो मरतबा पास होता है, इक्वेटर जहां से दो मरतबा पास होता है। तो कांगो रिवर के बारे में आपने क्या याद रखना है, कांगो रिवर के बारे में आपने ये याद रखना है, कांगो रिवर दुनिया का वैध दरिया है जहां से इक्वेटर दो मरतबा पास होता है, टू टाइम्स पास होता है। तो अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, मेडिटेरियन सी को देखते हैं। मेडिटेरियन सी किसका पार्ट है, किस ओशन का पार्ट है, मेडिटेरियन सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों उससे क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर,